वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है बोर्ड एग्जाम के लिए, खूब पूछा जाता है ऐसा सवाल। क्या है इसमें, देखिए इसमें भी हमें एक समीकरण युग्म दिया है और इन्होंने हमसे कहा है कि इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करो, यानी इस समीकरण युग्म को भी हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले हमें क्या करना होता है, किसी भी एक समीकरण से एक अज्ञात राशि का मान दूसरी अज्ञात राशि के पदों में ज्ञात करते हैं। यही तो करते हैं प्रतिस्थापन विधि में। तो यहाँ पर आप एक बात नोटिस करिए, समीकरण एक को आप ध्यान से देखिए। समीकरण एक में आप देखिए, इसमें एक अज्ञात राशि का मान दूसरी अज्ञात राशि के पदों में दिया हुआ है पहले से ही, तो इसमें हमको निकालने की जरूरत ही नहीं है। ये हमारे लिए आसान हो गया कि इन्होंने पहले ही एक अज्ञात राशि का मान दूसरी अज्ञात राशि के पदों में ज्ञात करके हमें बता दिया है। तो हम फिर क्या करेंगे, सीधा ये y का मान कहाँ लगा देंगे, समीकरण 2 में लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ से हमें एक अज्ञात राशि का मान प्राप्त हो जाएगा। जैसे ही हमें एक अज्ञात राशि का मान प्राप्त होगा, वो मान हम समीकरण 1 में लगा देंगे, तभी हमें दूसरी अज्ञात राशि का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमें कुछ करना ही नहीं है, सीधे क्या करेंगे, ये y का मान जो है वो समीकरण 2 में लगा देंगे, ठीक है। तो ये देख देखिए y का मान समीकरण 2 में लगाने पर, अब समीकरण 2 हमारे पास क्या है, 2x प्लस 3y बराबर -1। अब 2x तो ऐसे ही रहेगा प्लस 3 गुणा, अब y का मान बताइए कितना है, y का मान है 7 माइनस 4x और बटे में कितना है 3, ठीक है। और बराबर आ जाएगा -1, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे थोड़ा, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये रहेगा 2x प्लस, यहाँ से देखिए क्या कॉमन हो जाएगा, 1/3 कॉमन हो जाएगा यहाँ से, देखिए 3 गुणा, इसमें से एक कॉमन हो जाएगा, इसमें से एक कॉमन हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 3, तो 1/3 हो गया कॉमन, ठीक है। अब अंदर क्या बचा हमारे पास, अंदर बचेगा हमारे पास, तो ऊपर का मान जाए, या ऐसा करिए सीधे गुणा ही कर लीजिए आप, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ऐसे ऐसे हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा, और ये माइनस का हो जाएगा यहाँ पे 3 चौक 12 हो जाएगा, और दोनों के बटे में क्या रहेगा 3 रहेगा। बात क्लियर, बराबर माइनस का 1। अब देखिए इस 3 की इससे क्या हो जाएगी गुणा, तो इस 3 की इससे गुणा कर दो, ये हो जाएगा 3 6 और x हो जाएगा, और प्लस क्या हो 21 रहेगा और माइनस का 12x रहेगा, बराबर इस 3 की गुणा इस -1 से भी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 एकम 3। बात क्लियर। अब देखिए ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, ये 21 है ना, ये इसको कहाँ भेजेंगे, इधर, ये 21 हमारे कहाँ जाएगा, इधर। जब ये इधर जाएगा तो ये प्लस का है, उधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस का, और ये 6x है प्लस के, और ये माइनस के कितने हैं 12x, तो ये क्या हो जाएगा, घटेगा आपस में, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, तो घटने के बाद कितना बचेगा, बचेगा माइनस का 6x बराबर ये माइनस का 3, अब ये 21 उधर गया तो ये हो जाएगा माइनस का 21। बात क्लियर यहाँ तक। अब देखिए 6x बराबर माइनस का 3 और माइनस के 21 टोटल हो जाएंगे माइनस के 24, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा हमारे पास 6x बराबर 24 बचा। अब ये 6 कहाँ चला जाएगा बटे में, तो ये हो जाएगा 24/6, 6 एकम 6 6 चौक 24, तो x बराबर कितना आ गया 4। देखिए हमें एक अज्ञात राशि का मान प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में लगा देंगे, x का मान समीकरण 1 में लगाने पर, समीकरण 1 हमारे पास है y बराबर 7 माइनस का 4x बटे में कितना रहेगा 3, तो y बराबर कितना हो जाएगा 7 माइनस, अब बताइए x का मान कितना है 4,
तो x की जगह पे 4 लगा दो, 4 गुणा 4 बटे में कितना रहेगा 3। तो y बराबर कितना हो जाएगा 7 माइनस 4 तो कितना हो गया 16 बटे कितना रहेगा 3। इसको घटाइए कितना बचेगा ये बोलो, y बराबर 9 बचेगा, वो भी बचेगा माइनस का 7 बटे 3, 3 एकम 3, 3 3 9, तो y बराबर कितना आ गया माइनस का 3। ठीक, देखिए दोनों अज्ञात राशियों का मान प्राप्त हो गया हमें। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक? नोट कर लीजिए फटाफट।